पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 पेड़ पौधे की दुनिया के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनती हैं तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियाँ लगाई जा सकती हैं। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को भी लाभ होगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण, संस्कार, विवाह हो या और कोई उत्सव, हम उनकी स्मृति में यदि एक एक पेड़ भी लगाएं तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी। धरती पर नंदनवन उतर आएगा। धरती पर नंदनवन उतर आएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर और उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी हरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती हैं। कमाऊं सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच में ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनती है तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियां अर्थात लाइन लगाई जा सकती हैं। सड़क व रेल पटरियों के किनारे भी वृक्ष अर्थात पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तो पेड़ भी लगाने से यात्रियों को लाभ होगा। पेड़ लगाने से यात्रियों को उनकी छाया में रुककर आराम करने को मिलेगा। गर्मियों से वृक्ष उन्हें बचाएगा। तो इसका अर्थ है आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात हमें दोहरा लाभ प्राप्त होगा वृक्ष लगाने से। हम अपने उत्सव त्योहारों के संबंध में भी उन्हें वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, विवाह हो या और कोई भी उत्सव, हम किसी की स्मृति का अर्थ होता है याद।
हम किसी की याद में भी वृक्ष लगा सकते हैं। अगर हम एक एक करके वृक्ष लगाएं तो कुछ ही वर्षों में हमारी धरती, हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाएंगी, जिसे हम नंदनवन, हमारी धरती में नंदनवन उतर आएगा, क्योंकि हमारी पूरी धरती हरी भरी, पेड़ों से हरी भरी दिखाई देगी। इस काम के लिए हम छोटे बच्चों की भी सहायता ले सकते हैं। उन्हें अपने साथ इस काम में सहयोग उनका ले सकते हैं। वे अपने घर के आसपास या फिर विद्यालय में स्वयं पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां नहीं छोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी भरी पत्तियां हमें फल, मेवे और तेल और सुगंध तैयार करने में सहायता प्रदान करती हैं। कमाऊ का अर्थ है जो काम करने वाला। जो पेड़ की पत्तियां हैं वे अपने कमाऊ सपूत अर्थात कमाऊ बेटे की तरह ही वह अपनी दिन रात मेहनत करती है, काम में जुटे रहती हैं। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जगते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं। उनकी ओर उंगली उठाई नहीं कि वे मुरझा गए। क्या आपने छुई मुई पौधे की पत्तियों को देखा है? अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने पास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पिता कहा गया है। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते एक पत्ता गिरने चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उनमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होते ही हर दिन एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ने का संकल्प लें, बढ़ाने का संकल्प लें। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोम औषधि नामक
पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उनमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। तो अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा जो इस पौधे के पास से गुजरने वाले छोटे जीव जंतु को अपनी शाखाओं से लपेटकर वह अपना आहार का अर्थ है अपना भोजन बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरी में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधों की दुनिया के पति कहा जाता है। सोम औषधि अर्थात दवा, एक प्रकार से दवा। यह नामक एक पौधे हैं जो चांदनी रात में इसके पत्ते लगने शुरू होते हैं और पूर्णिमा तक इसमें 15 पत्ते आ जाते हैं। और जैसे अंधेरी रातें शुरू होती है वैसे ही सोम औषधि नामक पौधे की जो पत्ता है एक एक करके गिरने लगता है। यह अमावस्या के आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसकी जो तना है वह अंधेरे में चमकता रहता है। तो वास्तव में पेड़ पौधों की भी विचित्र अर्थात अनोखा संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने और बढ़ाने का संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय करें। तो बच्चों, आप इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़िए, लिखने का अभ्यास कीजिए और इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।